हाय, वेलकम टू नोविसर अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड एंड क्रेमर रूल। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर सिस्टम का। तो ये कहते हैं कि इन्वर्जन मेथड से भी हल करो और क्रेमर रूल से भी इसको हल करो। तो हम पहले इसको इन्वर्जन मेथड से हल करते हैं, फिर बाद में क्रेमर रूल से। इन्वर्जन मेथड से हल करने दोनों में हल करने से पहले क्या कहते हैं कि यूज मैट्रिसेस, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, इसे हमने मैट्रिसेस बनाने हैं, फिर हमें हल कर देना है। हम क्वेश्चन को पहले इंडेट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि बाय इन्वर्जन मेथड, बाय इन्वर्जन मेथड। अब हमें इस क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड के जरिए हल करना है, लेकिन इसके मैट्रिसेस बनाने हैं। मैट्रिसेस हम कैसे बनाते हैं? हम कहते हैं कि इन मैट्रिसेस फ्रॉम अब हमने इस को क्या करना है, मैट्रिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस लीनियर इक्वेशन को। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। किससे? ये हमारे पास 4 यानी 4 2 3, ये यहाँ पे जो कुछ भी नहीं है इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या है, -1। तो ये यहाँ पे 1 है, इसके साथ माइनस है, तो माइनस लाजमी यहाँ पे लगेगी। तो एक हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा, इसको हम ए सपोज कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा x और y का, उसको हम x सपोज कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल के जो इस साइड कंपोनेंट है 8 और -1, इसको हम b सपोज कर लेते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि 4 2 3 -1, यहाँ पे 1 इसके साथ है, तो हमने -1 लिख लिया। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स ए। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा x और y का एक मैट्रिक्स, x और y, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। इसके बाद हमारे पास इक्वल आ जाएगा, इक्वल के इस साइड पे जो हमारे पास दो कंपोनेंट है यानी 8 और -1, इसका अलग मैट्रिक्स आएगा, इसको हम b से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास बनता है कि a x इक्वल टू b। अब हमने x अलग करना है, b को इक्वल के इस साइड पे ले जाना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि x इक्वल टू a, यहाँ पे क्या हो रही है, ज़रब हो रही है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अगर इक्वल के इस साइड पे चली जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ओके, अब हम थोड़ा मजीद कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास आ जाता है a का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई b। अब a का इन्वर्स क्यों आ गया, क्योंकि ये a बटे के नीचे है। अगर हम इसको बटे के ऊपर ले आए तो ये हमारे पास माइनस करना जाता है, नीचे जो है प्लस है। तो अब ये हमारे पास आ गया क्या, क्वेश्चन x इक्वल टू a का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई b। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमने इस क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास ये इन्वर्स आ इन्वर्स आ गया हमारे पास, या a का इन्वर्स आ गया। तो a के इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला है, क्या है हमारे फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो पहले हमें इस फार्मूले के तहत ये निकालेंगे। जब इसका जवाब हमारे पास आ जाए तब हमें इसको b के साथ ज़रब करना है। तो हमारे पास आ जाता है, हम कहते हैं कि a का पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, बाद में एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अब हम कहते हैं कि a का मैट्रिक्स जो है हमारे पास 4 2 3 -1, 4 2 3 -1, ये हमारे पास क्या आ गया, ये a का मैट्रिक्स है। अब हम कहते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट में भी ब्रैकेट इस तरह होते हैं, 4 2 3 -1। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 ज़रबे -1, 4 ज़रबे -1 या 4 मल्टीप्लाई बाई -1, 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे माइनस आएगा दरमियान में। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हमारे पास आ जाता है 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे फिर से माइनस आ गया, 3 2 ज़ा हमारे पास 6 आ गया। तो ये अब हमारे पास आ जाता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये इनसे जो है वो दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में, और निशान या सिंबल वही माइनस का लगेगा इसके साथ। अब हम ये कह सकते हैं कि a का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास है वो आ गया -10। अब हमने क्या करना है, अब हमने एडजॉइंट निकाल लेना है जो फार्मूले के मुताबिक है। तो फिर से हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, a का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो 4 2 3 -1, ये आ गया हमारे पास a का मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि इस a के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लें, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के ये जो डायगोनल है इन दोनों के जगह प्लेस चेंज करने हैं। 1 आ जाएगा 4 की जगह पे, 4 चला जाएगा 1 की जगह। तो यहाँ पे -1 है, हमने 4 की जगह पे लिख लिया, यहाँ पे 4 को हमने -1 की जगह पे लिख लिया। और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, यानी अगर इसके साथ माइनस है तो प्लस लगेगा, अगर प्लस है तो माइनस लगेगा। तो यहाँ 2 के साथ प्लस है तो हम -2 लगा लेते हैं, 3 के साथ फिर प्लस है तो यहाँ पे फिर से हम -3 लगा लेते हैं। ओके, अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a ये आ गया। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं फार्मूले के तहत। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a -1 -2 -3 4, ये हो गया हमारे पास। अब नीचे बटे के नीचे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास -10 है। ओके, अब इसको थोड़ा सा मजीद और लिख लेते हैं, एक स्टिक इसको यहाँ पे 1 ओवर -10। ओके, और इसके साथ हम क्या कर लेते हैं, ये
इसका जो एडजॉइंट है वो लिख देते हैं। ये यहीं पे भी हम काट सकते हैं, लेकिन यहीं पे भी मुश्किलात ये बन जाते हैं कि बट्टे के ऊपर 1 या 2 या 3 इस तरह रह जाते हैं। फिर जब हम इसको बी के साथ ज़रब देते हैं तब हमसे गलती हो सकती है और क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम कहते हैं कि x इक्वल टू एडजॉइंट इनवर्स ऑफ ए ज़रब बी। अब हमारे पास इनवर्स ऑफ ए का जवाब निकल आया, ये हमारे पास इनवर्स ऑफ ए। अब हमने इस बी के साथ ज़रब करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए हमारे पास क्या है, इनवर्स ऑफ ए ये 1/-10 ज़रब ए -1 -2 -3 4 -1 -2 -3 4। यहाँ पे ज़रा क्या हो रहा है इसके साथ बी, ये भी जो है हमारे पास, ये जो हमने ये भी इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये भी इसके साथ क्या हो रही है ज़रा हो रही है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 8 और -1, तो हमारे पास आ जाता है 8 -1। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ज़रब कर देना है 1/10। ये रो जो है इसका के साथ, फिर ये दूसरा रो, फिर इसका के साथ ज़रब होगी -1 यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8, दरमियान में प्लस है -2 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, और यहाँ पे इस रो को फिर इस काम के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय 8 -3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 4 मल्टीप्लाई बाय -1। इसको मजीद कर लेते हैं 1/10, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 है, इसके साथ माइनस है, 8 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 8 1 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिलहाल नहीं लेते हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस जब माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो हमारे पास प्लस प्लस ही प्लस आता है। 2 1 2 माइनस का 3 प्लस का 8 प्लस माइनस माइनस 3 8 हमारे पास क्या आता है 24। ओके, यहाँ पे प्लस है, प्लस का 4 है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस 4 1 4। तो अब हम इसको लिख लेते हैं कि 1/10। हमारे पास ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 2 है, तो ये हमारे पास -6 है। क्यों? क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है और छोटे हिस्से के साथ प्लस है, हम वही लिखेंगे जो बड़े हिस्से के साथ हो। तो यहाँ पे हमारे पास आता है -24 और -4, माइनस माइनस ये दोनों इनसे जमा होंगे, ये दोनों इनसे आपस में जमा होंगे, लेकिन इनके साथ साइन माइनस का ही लगेगा। ओके, अब ये 4 है, 4 में 24 में 4 जमा कर दो तो ये हमारे पास 28 आ जाता है। ओके, अब हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -6/10, ये -2। ओके, -28/10। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, यही पे इसका आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि अब ये x किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, x और y दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास ऊपर वाला x का आंसर है और नीचे वाला y का है, तो हम इस माइनस को माइनस के साथ काट लेते हैं, इनको 2 के पाड़े पे यानी 2 के जो टेबल है इसके जरिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 6 2 5 10, तो ये हमारे पास आ जाते हैं 3/5। अब यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा। अब इसको फिर से 2 2 1 2 2 4 8 2 5 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस के साथ कट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14/5। ये आ गया हमारे पास इन्वर्जन मेथड का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। ओके, अब हम चलते हैं क्रेमर रूल की तरफ। तो अब हमने इस क्वेश्चन को क्रेमर रूल के जरिए हल करना है, तो हम क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाय क्रेमर रूल। ओके, क्वेश्चन में वो सिर्फ इन्वर्जन मेथड भी पूछ सकता है, वो सिर्फ क्रेमर रूल भी पूछ सकता है। अगर दोनों पूछे तो दोनों ही करने होंगे, अगर एक ही पूछ लिया तो हमें एक ही करना है। अब क्रेमर रूल के जरिए से फिर हमें मैट्रिसेस बनाने हैं। अब क्रेमर रूल के फार्मूले जो है वो 2 फार्मूले हैं, उसको हमें याद रखना है। तो पहला फार्मूला हमारे पास आता है x इक्वल टू ए एक्स का, हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे x, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। दूसरा है हमारे पास y इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ये आ जाता है हमारे पास क्रेमर रूल का फार्मूला। अब हमें इस फार्मूले के जरिए क्वेश्चन को हल करना है। इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो ए का डिटर्मिनेंट है। पहले हमने ए निकालना है, ए का मैट्रिक्स, फिर हमने ए की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके, अब हमारे पास ए क्या है, ए तो हमें मालूम है, हमने प्रीवियस यानी इन्वर्जन मेथड में भी निकाल लिया था। ए सिंपल है 4 2 3 -1 4 2 3 -1, ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आ गया ए। अब हमने ए निकाल लिया, पहले हम ए का क्या कर लेते हैं, ए का हमने डिटर्मिनेंट बना लिया। ओके, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 3 -1। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 -1, ये प्लस का पूरा, ये -1 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 माइनस 2 3 आपस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा -10। इनसे आपस में जमा होंगे, लेकिन इनके साथ सिंबल माइनस का ही लगेगा क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास इक्वल है -10। ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब हम क्या कर लेते हैं, इन दो के ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। पहले हमने इनके मैट्रिसेस बनाने हैं, तो हमारे पास आ जाता है ए एक्स और यहाँ पे आ जाता है ए वाई। ओके, अब हमने इन दोनों के पहले मैट्रिसेस बनाने हैं, बाद में हमने फिर इसको कन्वर्ट कर देना है
किस फॉर्म में, यानी कि डिटर्मिनेंट को इसका निकालना है। तो अब हमने इसके किस तरह मैट्रिक्स बनाए, पिछले जो हमने इन्वर्जन मेथड में एक यहाँ से बनाया था, एक एक्स वाई से और एक ऊपर के इस साइड जो कंपोनेंट है इनसे बनाया था, लेकिन इसमें ये नहीं है, सिर्फ ए का वही है, लेकिन ए एक्स और ए वाई का भी अलग मैट्रिक्स बनाना है। तो हमारे पास आ जाता है, पहले हमने ए एक्स में पहले हमने क्या लेना है, हमने इक्वल के इस साइड वाले कंपोनेंट से 8 पहले कॉलम में क्या लेना है 8 माइनस 1, ये तो ले लिया। दूसरे कॉलम में हमें क्या लेना है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को बनाना है, तो दूसरे कॉलम में एक्स वाले नहीं बल्कि हमने उलट करके 2 माइनस 1 वाई वाले उठाने हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 माइनस 1, यहाँ पे माइनस वाई है लेकिन इस वाई के साथ ए है, तो यहाँ हमारे पास 2 माइनस 1, ये आ गया ए एक्स का। अब हम ए वाई का क्या कर लेते हैं, ए वाई का सबसे पहले हम ये नहीं उठाएंगे, ए वाई का हम सबसे पहले एक्स वाले उठाएंगे, जो हमारे पास एक्स वाले 4 और 3, यहाँ पे 4 और 3 हम उठा लेते हैं। दूसरे में हमें क्या उठाना है, इक्वल के जो इस साइड वाले कंपोनेंट्स हैं इसको उठाना है 8 माइनस, ये आ गया हमारे पास ए एक्स का और ये ए वाई। अब हमें इसको क्या कर देना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 2 माइनस 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, तो हमारे पास 8 प्लस का है 1 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8, माइनस है ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस का 8 है प्लस का 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या माइनस 6, क्योंकि 8 जो है बड़ा है, बड़े इंच के साथ माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास माइनस 6 आ गया। ओके, अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट इसी तरह निकाल लेते हैं। अब हम ये थोड़ा लंबा हो चुका है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 8 3 माइनस 1, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 ज़रबे माइनस 1, ओके, माइनस 8 ज़रबे 3, ओके, ये हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस ये 4 प्लस का है 1 माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, माइनस 3 8 ज़ा हमारे पास 24 आ जाएगा। ओके, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 24 है, तो ये दोनों इनसे आपस में प्लस होंगे, यानी जमा हो जाएंगे आपस में, लेकिन इनके साथ जो सैम्पल लगना है वो माइनस का ही लगना है, तो ये हमारे पास माइनस 28 ही है। अब हमें ये दो फार्मूले अप्लाई करते हैं। फार्मूलों में क्या कहते हैं, एक्स इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास माइनस 6 आ गया और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास माइनस 10 आ गया। हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 5, ये आ गया हमारे पास x का जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है y का किस तरह का है, हमारे पास y का फार्मूला क्या है, a y और a का डिटर्मिनेंट, a y का डिटर्मिनेंट और a y का डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास a y जो है माइनस 28 है, a का जो है हमारे पास क्या है माइनस 10 है, तो हम यहाँ पे माइनस 10 लिख देते हैं, माइनस माइनस के साथ काट दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू हमारे पास क्या है 14 और 5, ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट कर दी। तो इस क्वेश्चन में हमने इसको इन्वर्जन मेथड और ट्रिपल रूल दोनों से हल किया। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, और हमें दीजिए आने वाली वीडियो तक इजाज़त।